क्या कुछ अपील है सर आपको? 20 तारीख के को जो महासम्मेलन है जमायतुल अराकीन की तरफ से है, मैं अपने बरादरी के सारे लोगों से अपील करते हैं कि पूरे झारखंड के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बैठक में शामिल हों। मैं अपने बरादरी के नौजवानों से अपील करते हैं कि ये सम्मेलन कोई मामूली सम्मेलन नहीं है, बच्चे लोगों का भविष्य का सम्मेलन है। आने वाला दिन में जब ये आप लोगों का भविष्य तय करेगा, सिर्फ इलेक्शन 1 में लाने की मुद्दा हम लोगों के साथ में नहीं है। इलेक्शन 1 के साथ साथ हमको सरकार में भी भागीदारी चाहिए, समझे ना। हम लोग पूरे झारखंड में 40 से 45% हमारी जनसंख्या आबादी है, जब सरकार आज तक हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। मैं सरकार से भी अपने जिस तरह से हमारी आबादी है, आबादी के तनासुब से हमें हिस्सेदारी में भागीदारी चाहिए। चाहे सांसद के चुनाव में हमको भागीदारी चाहिए, चाहे विधायक का चुनाव में हो, चाहे चेयरमैन में हो। जिस तरह दूसरे बिरादरी को हिस्सेदारी मिलता है, उसी तरह से हमारे भी बिरादरी को हिस्सा मिलना चाहिए। जमीयतुल अराकीन रांची मैं द्वारा क्या तैयारी की गई और क्या कुछ आपके तरफ से किया गया? मैं जमायतुल अराकीन रांची के सदर के हैसियत से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 20 तारीख के लिए हम लोगों ने कम से कम 100 छोटी कार्य की व्यवस्था किए हैं और साथ में बड़ी बसें का भी इंतजाम किए हैं। हम लोगों ने कम से कम यहाँ तय किया है कि 5 से 10 हजार की संख्या में हमारे लोग यहाँ रांची से जाएंगे। हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हैं जो तारुफ के मोहताज नहीं है। जब कलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया का नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में हुई थी तो झारखंड और रांची के प्रतिनिधित्व करने वाले सैफुल हक, जो जमीयतुल रांची के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो सर हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि 20 नवंबर को इटकी में कलाल सम्मेलन होने जा रही है, उसके लिए कलाल फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आप चूंकि झारखंड के इंचार्ज हैं, क्या कुछ तैयारी है आपकी? मुझे बहुत खुशी हुई कि सबसे पहले तो कुछ लोग इस सम्मेलन के लिए आगे बढ़े और कारवां बनता चला गया। वो बधाई के पात्र हैं और इस महासम्मेलन को हमें कैसे सक्सेस करना है, आपसी इख्तलाफ को बुला करके, कि उसूलन आपको किसी न किसी शख्स से इख्तलाफ होता है, वो इंसानी फितरत का ये है, लेकिन बिरादरी के नाते हमें उस आपसी इख्तलाफ को बुला करके इस महासम्मेलन को सक्सेस करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बैठे हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि उस सम्मेलन में इलेक्शन 1 पहले हम लोग 94 में जो महासम्मेलन इटकी में हुआ था, उस वक्त BC2 में अनाउंस किया गया था। उसके बाद इस तरह का सम्मेलन की बात हुई। हम लोग कलकत्ता में भी कॉन्फ्रेंस किए थे, तो रांची में कॉन्फ्रेंस करने की बात हुई, लेकिन कुछ रिसोर्सेज वगैरह नहीं होने के वजह कर अब कुछ लोग उठे और कारवां बनता चला गया। अब इसे हमें सक्सेस करना है और BC1 में किस तरह शामिल किया जाए, कैसे मेमोरेंडम देना है। ये नहीं कि सम्मेलन हो गया और खत्म हो गया, एक यूनिट बना करके और उसके पीछे लग के हमको वेलफेयर मिनिस्टर वगैरह से मिल करके सारा चीज करना पड़ेगा। इस सम्मेलन को हम लोग सक्सेस करने के लिए यहाँ से जमायतुल अराकीन के साथ मनान साहब सदर हमारे यहाँ पे शामिल है। हम लोग डिस्कस किए, मैं उम्रा में चला गया था, बीच में वक्त ने कम मिल पाया, जब आया तो इसमें हम लोग लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा तादाद में वहां जाने की कोशिश की जाएगी और लोगों को ले जाने का कोशिश किया जाएगा। और लोगों से आह्वान है कि वो ज्यादा से ज्यादा वहां पे उमड़े, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। BC1 में आ जाने से बहुत सारी फैसिलिटियां जो हम लोग को नहीं मिल पाई है और हम लोग के आबा व अजदाद उस तरह के सोच नहीं रखते थे कि बच्चों को भी BC1 BC2 में शामिल करना है। और एक बड़ी आबादी, बड़ा तबका अंसारियों के बाद जो हमारा है, वो हमें एक वहां पे जाकर के नॉमिनेट दिखाना पड़ेगा कि हमारी भी आबादी है और हम आबादी के तनासुब के हिसाब से हमें अपना हक चाहिए। इसलिए मैं सभी से मतलब गुजारिश करता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आए वहां पे, और हम लोग भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ जमातुल अराकीन के साथ मिलकर लेके जाएंगे वहां पे इंशाअल्लाह। अभी जमीयतुल अराकीन रांची के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान साहब बता रहे थे कि सैफुल हक साहब उमरा में गए और उमरा में रहते हुए जी रांची के और आसपास के लीगर कांटेक्ट में रहे।
जी। तो क्या उम्मीद है, किस तरह की भीड़ रांची से आपके जाने वाले हैं? मुझे लगता है कि रांची से, क्योंकि रांची के लोग काफी सिंसियर रहे हैं लेकिन सेंसिटिव भी रहे हैं, और रांची के लोगों को लगता है कि उनको पूछा नहीं गया या कुछ इस तरह की बातें हुई, तो इन सब आपसी, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को आपसी इख्तलाफ बिरादरी के ऊपर तरजीह दे। आपसी इख्तलाफ वसूलन किसी न किसी से होता है, इसलिए आपसी इख्तलाफ को भुला करके, चाहे क़यादत कोई कर रहा हो उस पर ध्यान नहीं दे और वहां पहुंचे ताकि बिरादरी के बच्चों को फायदा हो।